हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। हम कंप्यूटर की सीरीज़ के अंदर हार्डवेयर को पढ़ रहे हैं और हार्डवेयर के अंदर अभी तक हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ लिया है, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ लिया है और आज हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइसेस करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, आपका कंप्यूटर का जो हार्डवेयर वाला पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर वाला पोर्शन है जब वो ख़त्म हो जाएगा, आपका कंप्यूटर का एक कंपोनेंट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। और हमने बताया था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर दो चीज़ें, एक हार्डवेयर है और दूसरा आपका सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर आज ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद रहेगा आपका सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर फिर हम कहाँ पहुँच जाएंगे, बेसिक एप्लीकेशन ये तो हो गया है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस तो ये सारा का सारा फंडामेंटल ही है, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपकी हो गई है। ओके, तो यहाँ पर जो ये कंपोनेंट की बात की गई है, इस कंपोनेंट में हमने आपका हार्डवेयर आज कंप्लीट हो जाएगा और उसी हार्डवेयर के साथ आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फिर से हार्डवेयर है, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा बाकी जो जैसे सीपीयू है, बाकी ये चीज़ें हैं, ये सारी भी इसके अंदर कवर हो रही हैं साथ साथ में, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर एक बार हम कंप्लीट करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक ये सिलेबस जो है ये थोड़ा लाइन पे आ जाएगा, काफ़ी हद तक ये सिलेबस उसी के साथ कवर हो जाएगा। ओके, तो आज हम क्या शुरू करेंगे, आज हम शुरू करेंगे आपका जो स्टोरेज डिवाइसेस वाला टॉपिक है इसको शुरू करेंगे और इसी के साथ आपका हार्डवेयर वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखिए अगर मैं बात करूं मेमोरी की, स्टोरेज डिवाइसेस बेसिकली हम मेमोरीज पढ़ रहे हैं, मेमोरी का अलग से भी टॉपिक आएगा। तो वहाँ पर आप देखोगे मेमोरी जो होती है कितने टाइप की होती है। एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। ओके, अब प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो डायरेक्टली किसके साथ होती है, प्रोसेसर के साथ जुड़ी हुई होती है। दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है तो प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली जुड़ी नहीं होती है। उसके बाद आपकी कैशे मेमोरी आ जाती है, रजिस्टर आ जाते हैं। रजिस्टर जो होते हैं खुद फ्लिप फ्लॉप के मिलके बने हुए होते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो ये खुद दो तरह की होती है, एक होती है रैम, एक होती है रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें भी एक स्टैटिक रैम होती है, एक डायनेमिक रैम होती है। रोम में भी एक होती पी रोम, एक होती है ई पी प्रोम, एक होती ई प्रोम। ओके, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये हम मेमोरी वाला टॉपिक जब हम करेंगे वहाँ पर इसको डिटेल में हम कवर करेंगे, ये कैसे बनती है, ये क्या होता है, ये कैशे मेमोरी क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए हमने क्या देखना है, स्टोरेज डिवाइसेस को अच्छे से देखना है कि कंप्यूटर में किस तरह से होते हैं। देखो मैंने आपको बताया मेमोरी ब्रॉडली हम क्या काम करते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, एक आ जाएगी आपकी प्राइमरी मेमोरी, एक होती है आपकी सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी मैंने बताया जो क्या होगी, डायरेक्टली कनेक्ट होगी सीपीयू के साथ। इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है और वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल का मतलब ये होती है, अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखना। देखो बाकी सब भूल जाओ, बस ये देखो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब वो होता है कि देखो जब तक आप मोबाइल फ़ोन या आपका लैपटॉप चला रहे हो, जब तक पावर सप्लाई हो रहा है वो चल रहा है। जैसे पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगा, आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा या लैपटॉप या डेस्कटॉप बंद हो जाएगा, वो चीज़ उड़ जाएगी, ठीक है। वोलाटाइल है। जैसे रैम है, अभी आप गेम खेल रहे हो कोई फ़ोन में, अचानक से फ़ोन ऑफ हो गया तो वो गेम बंद हो जाएगी। ये रैम वाला पोर्शन है वोलाटाइल। लेकर रोम जो है, रोम जो कि मेमोरी है फ़ोन की, ओके, तो उसमें मिसाल के तौर पे आपने कोई वीडियो फोटो उठा के रखे हैं, चाहे फ़ोन ऑन हो जाए चाहे फ़ोन ऑफ हो जाए, वो वहीं पे रहेंगे। ओके, तो ये क्या होता है, ये नॉन वोलाटाइल होता है, ठीक है। तो ये आपकी प्राइमरी मेमोरी क्या है, ये आपकी वोलाटाइल है, यानी टेम्परेरी है। जैसे पावर ऑफ हो जाएगी, आप इसको रिबूट करोगे, मेमोरी इरेज हो जाएगी। स्मॉलर होती है साइज़ में। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क वगैरह, वो बड़ा होता है, उनका साइज़ बड़ा होता है, ठीक है। और ये क्या होगी, इंटरनल मेमोरी जो वहीं से होगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या आएगा, आपकी रैम इसी में आएगी, आपकी कैशे मेमोरी भी इसी में आएगी, ये भी प्राइमरी मेमोरी का ही आपका हिस्सा है। ओके, देखो कंप्यूटर को जब भी कोई चीज़ चाहिए होती है,
कंप्यूटर को कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो वो किससे मांगता है? कंप्यूटर को कोई भी चीज़ चाहिए होती है, वो मांगता है उसे मेन मेमोरी से। ओके, तो इस कंप्यूटर और मेन मेमोरी, यहाँ पर क्या होगा, मेन मेमोरी में आपकी रैम रोम की बात हो रही, इनके बीच में आपकी कैशे मेमोरी लाई करेगी। और मेन मेमोरी को कुछ भी चाहिए होता है वो किससे मांगता है? हार्ड डिस्क से मांगेगा। देखो यहाँ पर होता क्या है, आपकी मेन मेमोरी जिसमें आपका क्या आएगा, रैम रोम आएगा। ओके, तो रोम में क्या होता है, रैम की अगर मैं बात करूँ, रैम में होता है करंटली एग्जीक्यूटेबल डाटा, जिस पर करंटली आप काम कर रहे होंगे वो इसके पास होता है। लेकिन लेकिन जब हम बात करते हैं कैशे मेमोरी की, कैशे मेमोरी मतलब फ्रीक्वेंटली जो बार बार यूज़ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी कोई सर्च की होगी, आप अपने फ़ोन पे कुछ भी टाइप करोगे, जैसे आप कोई भी कीवर्ड लिखते हो, जैसे आपने ही लिखा, ही के आगे डायरेक्टली आपने इससे पहले जो लाइन यूज़ की होगी, ही इज़, तो डायरेक्टली वहाँ पर ही के आगे इज़ आ जाएगा अगर आपने पहले ही के आगे इज़ यूज़ किया होगा, ठीक है। या फिर आपने कोई चीज़ सर्च की, आप वहाँ पर सिर्फ ए लिखते हो, आगे वो पूरा सेंटेंस आ जाता, क्यों? क्योंकि वो पहले वहाँ पर उसकी कैश मेमोरी में गया होता है कि ये इस चीज़ को ऐसे यूज़ करेगा, ठीक है। तो वो होती कैश मेमोरी, उसमें मत जाओ, आप इतना याद रखना। प्राइमरी मेमोरी क्या होती? भाई प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो डायरेक्टली सीपीयू के साथ जुड़ी होती है। ओके, इसको मैन मेमोरी भी बोलते हैं। और ये क्या काम करती है, वोलाटाइल होती है, टेम्परेरी होती है, क्योंकि पावर ऑफ हो जाएगी ये इरेज हो जाती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जो डायरेक्टली सीपीयू के साथ जुड़ी नहीं होती है। ओके, और ये क्या होती है, नॉन वोलाटाइल होती है। नॉन वोलाटाइल का मतलब है कि अगर पावर चली जाएगी तो इसके ऊपर कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ रहेगी। इसमें आपकी यूएसबी ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये बाकी चीज़ें जो भी आती है जो हम बाहर से लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये परमानेंट होता है, जब तक आप इसको बाहर से नहीं निकालोगे ये तब तक लगी रहेगी। ओके, इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, वहीं से मोबाइल के अंदर डाली होगी। भाई आपका मोबाइल फ़ोन 128 GB का है, वो सेकेंडरी मेमोरी है। ओके, लेकिन जब वो बताएगा रैम, रैम इसकी 8 GB है, तो वो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट बनेगा। ओके, रोम किसका आएगा, सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। सॉरी, देखो रैम और रोम दोनों ही किसका पार्ट होंगे, दोनों ही प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होगा। जब हम मेमोरी पढ़ते हैं, देखो मेमोरी पढ़ेंगे, प्राइमरी मेमोरी में दोनों आएंगे, रैम भी रोम भी। फ़र्क ये है कि जो रैम है, रैम ये वोलाटाइल होती है, जबकि रोम क्या होगी, ये नॉन वोलाटाइल होगी, ठीक है। तो ये याद रख लेना, थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया था मुझसे। ओके, तो सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, जो हम बाहर से इसको यूज़ करेंगे। अब कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, इंपॉर्टेंट डिवाइसेस है जो जो हमने पढ़नी है स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। फ्लॉपी डिस्क, ओके, तो फ्लॉपी डिस्क ये क्या है, रिमूवेबल स्टोरेजेबल डिवाइस है, क्योंकि आप इसको लगा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो ये क्या है, ये फ्लॉपी डिस्क होती है। अब इसमें क्या होता है, इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम भी है भाई स्टोरेज प्रोवाइड करना, आपको ये एक्सटर्नली स्टोरेज प्रोवाइड करेगी, ठीक है। हार्ड ड्राइव की अगर बात करो, तो हार्ड ड्राइव भी क्या काम करती है, ये भी डायरेक्टली अटैच होती है मदरबोर्ड के साथ। मतलब आपने यहाँ पे इसको जोड़ दिया, बाहर से मेमोरी लगा दी आपने, हार्ड ड्राइव लगा दी, ठीक है। तो हार्ड ड्राइव आपने देखी भी होगी किस तरह की होती है। तो ये भी क्या काम करती है, ये भी आपको एक तरह का एडिशनल स्टोरेज प्रोवाइड करती है आपके कंप्यूटर को। तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव, इन चीज़ों से आप ऑलरेडी फैमिलियर भी होंगे। ओके, ये कौन सी वाली है, ये मैग्नेटिक स्टोरेज, ये बस इतना याद रखना ये किस कैटेगरी में आती है, ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस है। उसके बाद होती है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। अब ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में क्या क्या आएगा, जैसे कि ये है आपका सी डी रोम। ओके, तो सी डी रोम, इसका क्या मतलब है, कॉम्पैक्ट डिस्क। जब सीडी की बात की तो कॉम्पैक्ट डिस्क की बात हो रही है, ठीक है। तो सीडी आपने देखी भी होगी, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पर। इसी तरह से ब्लू रे डिस्क होती, इसकी मेमोरी इससे ज़्यादा होती, तो मेमोरी याद रख लेना, मेमोरी इसकी ज़्यादा होती। डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होती, तो ये भी क्या काम करती है, ओबियसली इसका काम भी क्या है, इसका काम भी है आपको स्टोरेज प्रोवाइड करना। इसी तरह से है सी डी आर, ये इसका क्या काम है, थोड़ी सी बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस हो रही है, उसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ। तो हम बात करते हैं डीवीडी की, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ओके, इनकी ये फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, ओके, बीआरडी ब्लू रे डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और सीडीआर जो है ये क्या है, रीडेबल कंपेटेबल डिस्क। यानी इसको आप फिर से क्या कर सकते हो, एक बार इरेज करके फिर से इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, ठीक है। इनमें मेमोरी याद रखना, मेमोरी जो है किसकी ज़्यादा होती है, तो जैसे कि सीडी, उसके बाद ब्लू रे डीवीडी जो है ये सबसे ज़्यादा, इसकी मेमोरी सबसे ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा मेमोरी प्रोवाइड करती है। ओके,
फ्लैश मेमोरी की अगर हम बात करें, देखो फ्लैश मेमोरी जो है ये कब बन जाती है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जब उसके बारे में पढ़ेंगे आगे मेमोरी में, वहाँ पर पता चलेगा फ्लैश मेमोरी किस तरह से बनती है। इसमें याद रखना, बस कैटेगराइज याद रखना, फ्लैश मेमोरी में क्या क्या आएगा, यूएसबी ड्राइव आएगा आपका, मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड, ठीक है, मेमोरी कार्ड आपकी, जो आपके पेन ड्राइव्स हैं, जो आपकी मेमोरी कार्ड हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये फ्लैश मेमोरी की एग्जांपल होती है, ठीक है। तो ये इस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था थोड़ा मेमोरी का टॉपिक। उसके बाद इस तरह से आपका हार्डवेयर वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक होगी, अब सॉफ्टवेयर का टॉपिक है, उसको लेंगे हम। तो इस तरह से आपका कंपोनेंट जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।